सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत छोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस आप सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस आप सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अपनी जो केमिस्ट्री क्लास चल रही थी उसका पार्ट नंबर 3 यानी कि क्लास नंबर 3 आज हम करेंगे। और दोस्तों आज की जो क्लास है ना वो पूरी केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि जैसे किसी भी लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसके स्वर और व्यंजक यानी कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो वही है, अगर आपने आज की क्लास मिस कर दी ना गाइस तो पूरी केमिस्ट्री आपके ऊपर से होकर निकल जाएगी। तो आज आप इस क्लास को गाइस पूरा देखना। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी खोज कैसे हुई, आपके परमाणु भार, परमाणु संख्या। ये अगर दो टॉपिक है ना गाइस, ये दो टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, परमाणु संख्या और परमाणु भार। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, किसी का जो आपका द्रव्यमान सूत्र होता है, इकाई द्रव्यमान सूत्र, वो निकालना। आधुनिक आवर्त सारणी में इतना रोल है गाइस, बहुत रोल है इन सब का। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप आज की क्लास को पूरा देखिएगा। ये केमिस्ट्री की जान है, केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कि इनकी खोज किसने की थी, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपके क्या होता है, इनकी जो खोज हुई थी वो आपके जे थॉमसन ने की थी। अब अगर आपको ये याद नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता दूं, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इससे आप पता लगा सकते हो। देखिए ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन और टे से क्या होता है आपका थॉमसन, ठीक है, या थॉमसन, ठीक है। पे से क्या होता है आपका प्रोटॉन, ठीक है, और रे से क्या होता है रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। और आपके देखिए नए से क्या होगा आपका न्यूट्रॉन और चे से क्या होगा आपका चैडविक। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं एक एक के बारे में। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन ने की थी। कब? आपके 1897 में। 1897 में जे थॉमसन क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कैथोड किरण ली। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जितना क्वेश्चन हमने पूछा था उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जे थॉमसन एक प्रयोग कर रहे थे जिनमें जो विभव था, वोल्टेज थे, उनको यहां पर बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि एक कैथोड किरण यहां पर उत्पन्न हो रही है ना, जिससे जब बाद में उनके रिजल्ट देखे तो उन्होंने क्या बोला, उसका जो नाम रख दिया वो रख दिया इलेक्ट्रॉन। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो आपके जे थॉमसन ने। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब बताऊंगा कि रदरफोर्ड है या गोल्डस्टीन है। मुझे पता है कि आप सबके डाउट है जो यहां पर आज मैं क्लियर करूंगा कि किसने खोज की थी। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन, जे थॉमसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। दूसरी बात करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। कैसा होता है, नेगेटिव क्या होता है, यह एक प्रकार का ऋणावेशित कण होता है ना, यानी कि आपका नेगेटिव पार्टिकल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई के ऊपर माइनस लगाकर। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर आवेश कितना होता है, तो गाइज इसके ऊपर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको ना जो पूरा आवेश है इसको कई बुक में आपको ऑप्शन में रेलवे में भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश बताइए, आपको ऑप्शन देते 1, -1, 0 और आपका मान लीजिए इन्फिनिटी। इस प्रकार से अगर आपको दे दे बताइए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश यानी कि चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, और आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं दे 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम नहीं दे, और आपको ऐसे दे -1, 1, 0 और इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना है, फिर उस स्थिति में हमको टिक करना है ये वाला। तो ध्यान रखना है कि इसको हम -1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जो कुल आवेश होता है इसको हम -1 से भी प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर आपके -31
किलोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या होता है, मास होता है, उसका द्रव्यमान होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। किस प्रकार का कण है, ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव पार्टिकल है। आगे बात करते हैं इसका जो आपका सिंबल जो है वो किस प्रकार का है, ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। उसके ऊपर जो आवेश है, चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है, या -1 से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं इसके आपका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। अब हम आगे बात करते हैं किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर बात करते हैं। दूसरा तो देखिए जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन की जो खोज की थी वो आपके 1911 में, ध्यान रखना है कि गोल्ड स्टीन ने की थी, ठीक है। इसकी जो खोज की थी वो आपके गोल्ड स्टीन ने की थी, गोल्ड स्टीन ने की थी, है ना। और ध्यान रखना है ये एक प्रकार की धनावेशित किरण होती है, धनावेशित यानी कि आपकी एनोड किरण होती है। और तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का धनावेशित पार्टिकल होता है। इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं वो P+ से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रोटॉन और प्लस। इस पर जो आपका आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ही होता है, ध्यान रखना है। लेकिन इसको हम +1 से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको -1 से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करें इसके चार्ज की, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज की बात होगी, इसका आवेश हो गया। बात करते हैं इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है वो आपके होता है 1.67 इंटू -19 किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। 1.67 इंटू 10 की पावर -19 किलोग्राम, ये बात होगी प्रोटॉन की। अब बात करते हैं भाई प्रोटॉन के बारे में, रदरफोर्ड जो है उसका नाम क्यों जुड़ा हुआ है। तो देखिए रदरफोर्ड था, उसने प्रयोग किया था जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा स्वर्ण पत्र अल्फा कण प्रयोग। इसमें क्या किए थे, इसमें क्या किया रदरफोर्ड था, उसने क्या किया, जिंक सल्फेट का एक पर्दा लेपित एक आपका बना लिया, जिंक सल्फेट से एक पर्दानुमा एक संरचना बना ली, उसके अंदर क्या कर दिया, सोने की एक झिल्ली लग दी, गोल्ड की एक आपके झिल्ली टाइप के रख दी, और उसमें क्या किया, उसमें एक अल्फा कण स्रोत से अल्फा कण गिराए गए। तो जब अल्फा कण स्रोत गिराए गए तो उनको यहां पर 3 रिजल्ट प्राप्त हुए थे। पहला रिजल्ट, ज्यादातर जो अल्फा कण थे बिना टकराए ही सीधे लौट रहे थे। दूसरा, उनमें से क्या थे, लगभग 12 आपके लगभग बहुत जो कम आपके जो अल्फा कण थे वो न्यून कोण पर विस्थापित हो रहे थे, और लगभग यहां पर आपके हजारों में से, यानी कि लगभग आपके 12,000 में से एक कण ऐसा था जो यहां पर वापस रिटर्न हो रहा था। तो इसके आधार पर आपका जो रदरफोर्ड था उसने यह बोला कि जो आपका जो परमाणु है उसका अधिकतम भाग क्या है, खोखला है, और इसका संपूर्ण धनावेश केवल इसके नाभिक में स्थित होता है। तो यह आपके बोला गया था आपके रदरफोर्ड ने। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टीन नहीं है, रदरफोर्ड की खोज वाला प्रश्न पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है उस स्थिति में आपको जो ऑप्शन टिक करना है वो आपको रदरफोर्ड करना है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो आपके जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक, ये आपको ध्यान रखना है। इसने क्या की थी, आपके जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज 1931 में की थी। बात करें ये किस प्रकार का कण होता है, तो ध्यान रखना है ये आपका जो उदासीन कण होता है, न्यूट्रल, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से, या स्मॉल n 0 भी लिख देते हैं, या फिर स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बात करते हैं इसके आवेश की, चार्ज की, तो इसका जो आवेश होता है वो क्या होता है, 0। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, 0 से ही। और इस पर जो आपका इसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो आपके प्रोटॉन के बराबर ही होता है, इतना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1.67 इंटू 10 की पावर -19 किलोग्राम। गाइज यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर देखिए -19 नहीं आएगा, ये -27 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये -27 आएगा गाइज, ठीक है। ये यहाँ पर ये -19 इसके चक्कर में यहाँ पर ऐसा याद हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोटॉन होता है और आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर जो आपका जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो गाइज इन सबको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान के बारे में, जो आपकी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट आपका बेस है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी है और वहां से आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर कोई फ्री टेस्ट बता दीजिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 फरवरी को मॉर्निंग 10 बजे मैथ स्पेशल का टेस्ट आने वाला है अनअकैडमी ऐप पर। तो वो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के लिए यहाँ पर होने वाला है। ये जो टेस्ट है इसमें आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं और 40 क्वेश्चन होंगे जो आपके मैथ के होंगे स्पेशली, और ये आपके एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर होने वाला है। टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है। 1 फरवरी को आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और जब आपको अनलॉक कोड मांगे तो आप खेमराज 10 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ये जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो क्लास देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक से अभी एनरोल कर सकते हैं और 1 तारीख को ये जो टेस्ट है इसको गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, परमाणु संख्या। आपको ये सुनने में थोड़ी ऐसे लग रही होंगी कंफ्यूजन टाइम, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे। पहले बात करते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको दूसरा नाम है परमाणु द्रव्यमान। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, द्रव्यमान वर्ड जहां भी आ जाए ये दोनों एक ही चीज है, चाहे द्रव्यमान संख्या हो चाहे परमाणु द्रव्यमान हो। अब आपको मैं एक बात पहले बता दूं। देखिए अभी हमने परमाणु का जो संकल्पना है, परमाणु सिद्धांत है, वो नहीं पढ़े हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा परमाणु सिद्धांत। अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, आपके नील्स बोर आया, इसके बाद में आपका रदरफोर्ड आया, इसके बाद में आपका थॉमसन आया, सबने अलग अलग दिए थे, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको एक चीज बता दूं कि भाई जो आपका इस प्रकार से जो आपका परमाणु होता है, एटम होता है, इसमें केंद्र में स्थित होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगाने हैं। इतने से बात तो आपको पहले ही पता होगी। तो किसी भी आपका जो परमाणु होता है ना, उसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसे ही बोलते हैं न्यूक्लियन, या इसे ही बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। बात एक ही है। यानी कि देखिए अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, पहले वाले की, कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान, बात एक ही है। एटॉमिक मास या मास नंबर दोनों एक ही चीज है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं Z से। Z बराबर होता है P प्लस N, यानी कि Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है एटॉमिक मास या आपका मास नंबर, एक ही बात है। Z बराबर क्या है, मास नंबर, ठीक है। P बराबर क्या है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बारे में अभी क्वेश्चन करेंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर कि कैसे बनते हैं। देखिए पहले हमने बात कर ली द्रव्यमान संख्या की या परमाणु द्रव्यमान की, यानी कि किसी भी आपका जो परमाणु है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है उसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा बात करते हैं परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक वेट होता क्या है। तो देखिए ये आपकी एक नई विधि है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी आपका जो परमाणु है ना, उसका हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, कार्बन 12 जो होता है उसके आइसोटोप यानी कि इसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और उसमें क्या करते हैं AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के अंदर परमाणु भार ज्ञात करते हैं। यानी कि परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको परमाणु दे रखा है ना उसका द्रव्यमान निकालो, बटे क्या कर दो आपका कार्बन 12 का जो समस्थानिक है उसका द्रव्यमान, ठीक है। आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखना है। परमाणु भार में परमाणु भार को जो प्रदर्शित करते हैं AMU से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनकी जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है परमाणु भार में। क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके यहां से आते हैं, यहां से आते हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर ज्यादा बता रहा हूं। देखिए अब एक आपका होता है परमाणु संख्या। देखिए इन दोनों में क्या समानता है, इनका दोनों का मान होता है ना लगभग एक सा ही होता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है, दोनों बराबर से होते हैं। जब इनकी वैल्यू निकाली जाती है ना तो पॉइंटों में डिफरेंट आता है, अन्यथा सेम ही आता है। तो देखिए आगे बात करते हैं परमाणु संख्या। नाम से ही पता लग रहा है परमाणु यानी कि प्रोटॉन की संख्या। देखिए याद करने का तरीका सीख लीजिए। परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या, इसको परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक नंबर। इसको ज्ञात कैसे करते हैं भाई, जो भी प्रोटॉन की संख्या है उसे क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना वो आपके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में ही लिखी गई है। यानी कि जो आपका पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका
परमाणु संख्या जो है वो आपका 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, इसी प्रकार से लिखे गए हैं। तो परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड परमाणु संख्या। ठीक है, यानी कि आपका एटॉमिक नंबर। अब देखिए यहां पर मैंने आपके सामने प्रमुख तत्व हैं जो बार बार अपने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी और आपके ऐसे थ्योरेटिकल भी, उनके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर मैंने कुछ आपके 15 के समथिंग आपके जो एलिमेंट है जहां पर लिखे हैं, ये इनके सिंबल लिखे हैं और यहां पर इनका परमाणु क्रमांक ये है, ये आपका परमाणु क्रमांक है यानी कि एटॉमिक नंबर। ये जो है ये क्या है? आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या है? इनका परमाणु क्रमांक। और यहां जो लिखा है ये क्या है? इनका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है, इसको बोलेंगे आपका मास नंबर या एटॉमिक मास। इसको मास नंबर ही बोलो तो अच्छा रहेगा, मास नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे गाइस मैंने एक चीज छोड़ दी है। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज मैंने छोड़ दी है कि उल्टा लिख दिया यहां पे। मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम ये देखिए 12, यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको वापस से बता दूं, देखिए जो मैग्नीशियम जो है ये आपके 12 नंबर पे आता है, इसका जो आपका परमाणु भार होता है 24 होता है। एल्युमिनियम 13 नंबर पे आता है, इसका 26 होता है। सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, इसका 28 होता है। फास्फोरस होता है आपके 15 नंबर पे आता है, इसका 30 होता है। आपका सल्फर जो है 16 नंबर पे आता है, इसका क्या होता है? 32 होता है। क्लोरीन जो आता है आपके 17 नंबर पे आता है, इसका होता है 35.5, है ना। और आपका कैल्शियम 20 नंबर पे आता है और इसका आपका 40 होता है। और आपको ये याद करने हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद कैसे करेंगे? ये देखिए शुरुआत के हैं, देखिए ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। ये क्या है? ये होती है परमाणु भार यानी कि मास नंबर। और मास नंबर क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो भी कितने? 1। इसी प्रकार से ये हीलियम है। अब देखिए याद करने का तरीका यह है कि भाई लगभग 2 गुना होता है जो परमाणु क्रमांक है ना और परमाणु भार, इनमें रिलेशन क्या है भाई? जो परमाणु भार है यानी कि मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर का लगभग क्या होता है? 2 गुना होता है। क्या होता है? लगभग 2 गुना। इस प्रकार से देखिए हीलियम की बात करें 2 और 4, लिथियम देखिए 3 और 7, ये आपको ध्यान रखना, ये स्पेशल हैं, इनको अलग से याद करने हैं। 3 और 7 क्वेश्चन किस किस के पूछे जाते हैं ज्यादातर? एक लिथियम है, एक अपना सोडियम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इनको तो आपको याद ही होनी चाहिए गाइस। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है इनके, ठीक है, जो मैंने आपके सामने टिक करे हैं इनके गाइस क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये तो आपके आते ही हैं, तो आपके सिंपल से ही हैं। इनके क्वेश्चंस अपने बहुत सारे आते हैं, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल, तो आप इनको नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाम बोल के बता दूं, ये आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आपका कैल्शियम। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके याद होने चाहिए। अभी आपके सामने न्यूमेरिकल करेंगे और फिर देखेंगे ये किस प्रकार से काम आते हैं। इनसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, ध्यान रखना है, इनसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। इनसे ही मोल संख्या यानी कि मोल कॉन्सेप्ट है वो निकालेंगे। इनसे ही आवोगाद्रो संख्या वो यहां पर निकलती है। इनसे आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। इनसे ही अभी हम आपके सामने जो यूनिट लिखते हैं, है ना, आपसे पूछ लेगा कि बताइए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए इकाई सूत्र के रासायनिक सूत्र जो है उसके आधार पर। तो वो हम अभी आपके सामने ज्ञात करेंगे और देखना किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या चीज होती है इनके बारे में बात करते हैं और फिर न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए समभारिक का मतलब होता है कि आइसोटॉप्स, समभारिक को बोलते हैं आइसो बार, सम न्यूट्रॉनिक को बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए समस्थानिक नाम से ही पता लग रहा है, समस्थानिक यानी कि जिनका स्थान समान हो, जिनका प्लेस समान हो। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले, भाई आधुनिक आवर्त सारणी में जो स्थान दिए गए हैं, जो प्लेस दिए गए हैं ना तत्वों को, वो उनकी परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या के आधार पर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही पदार्थ के ऐसे रूप जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है। सुन लीजिए,
जिनकी परमाणु संख्या यानी कि जिनकी एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है, समान है, ठीक है, लेकिन उनकी जो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके स्थान समान है, मतलब जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। देखिए कोई भी जो एलिमेंट होता है ना, मान लीजिए x कोई एलिमेंट है, बहुत बड़ा लिख दिया, दिख रहा है, अगर x कोई एलिमेंट होता है ना तो यहां जो लिखी होती है ना, यहां वो होती है उसकी एटॉमिक नंबर, और यहां जो लिखा होता है ना, ये इसका होता है आपका, ये जो होता है ये आपका होता है इसका, ये जो होता है इसको बोलते हैं परमाणु भार, ठीक है, या इसको बोलते हैं परमाणु, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। अगर मैं बोलूं तो द्रव्यमान संख्या यानी कि आपका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, यानी कि मास नंबर जो होता है, ये इसको लिखते हैं ऐसे ऊपर। और ये क्या होता है, अभी बताया था, A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, ये होता है ना, इसे बोलते हैं। और Z बराबर क्या होती है, Z बराबर इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है ना, ये होती है नीचे, प्रोटॉन की संख्या, दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट होता है ना, कोई तत्व होता है, उसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगर x कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर ऊपर जो लिखा होता है इसके, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, और नीचे जो लिखा होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि ये होता है प्रोटॉन। Z बराबर होता है प्रोटॉन, नीचे लिखे होते हैं, और यहाँ जो लिखा होता है उसे बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए, अब बात करते हैं इनके बारे में। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही पदार्थ के ऐसे रूप जिनके स्थान समान हो। स्थान का मतलब ये देखिए, ये होती है स्थान यानी कि परमाणु संख्या, ये तो समान है, मतलब नीचे के जो होते हैं ये, इनको बोलते हैं परमाणु संख्या, यानी कि एक ही पदार्थ के ऐसे रूप, एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, यानी कि ऊपर की क्या है, अलग अलग है, जबकि जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो क्या है, आपका समान है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए जैसे बात करें हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के आपको ध्यान रखने हैं, तीन क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, तीन आइसोटोप्स होते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखिए तीन होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटियम ध्यान रखना, प्रोटियम के बारे में एक बात नोट डाउन कर लीजिए, प्रोटियम के बारे में, यह है हाइड्रोजन का सबसे हल्का रूप होता है। देखिए क्योंकि इसका जो ये होना है ऊपर जो होता है, इसको बोलते हैं इसका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, इसकी द्रव्यमान संख्या 3, यानी कि सबसे हल्का जो एलिमेंट होता है, आपको पता होगा हाइड्रोजन ही होता है सबसे हल्का। लेकिन हाइड्रोजन में भी तीन रूप है इसके, तो हाइड्रोजन में कौन सा, प्रोटियम। तो प्रश्न आपको दे रखा है कि भाई सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन में अगर ये पूछ ले इनमें से कौन सा हल्का है, तो प्रोटियम सबसे हल्का, और ध्यान रखना है गैस फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे बात करते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। तो देखिए समस्थानिक जो है आइसोटोप्स हैं, इनके क्या होते हैं, जो परमाणु संख्या होती है, ये देखिए यहाँ नीचे देखिए, ये इक्वल है नहीं है, 1 1 1 इक्वल है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है, वो क्या है, अलग अलग, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका आइसोटोप। बात करते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स की। तो जो क्लोरीन का आइसोटोप होते हैं, दो होते हैं, एक होता है C35 और एक होता है C37। ध्यान रखना, C35 और C आपके 37, और ये आपके 1:3 के अंदर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया था कि भाई ये किस रेशियो में होते हैं, ठीक है, ये प्रश्न मैंने अभी देखा था, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है, ये रहा ये प्रश्न कि क्लोरीन गैस, क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात, क्वेश्चन नंबर 302 है, जिसका अनुपात 3:1 होता है, ये समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है, जो क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं ना, वो C35 और C37 होते हैं। ये आपका होता है 75%, ये वाला, और ये वाला 25%। इस वजह से आपका ये आपके 1:3, यानी कि अगर हम बात करें तो ये आपके 1:3 के अंदर, यानी कि 3:1, क्योंकि पहले यहाँ पर आ रहा है C35 वाला, तो ध्यान रखना है आपके 3:1 के अंदर ये इनके आपके आते हैं। और कार्बन की बात करें तो कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, है ना। इनके बारे में ध्यान रखना, एक होता है कार्बन का 12, एक होता है कार्बन का 14। तो इतना सा आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनमें क्या होता है, परमाणु संख्या, यानी कि नीचे पैर परमाणु संख्या इक्वल है, यानी कि इनके पैर देखिए, नीचे वाले पैर बताते हैं ना, इनके परमाणु संख्या क्या है, समान है, समान स्थानिक। और अब बात करते हैं समभारिक की। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है,
समभार, मतलब इनका भार जो होगा, वजन जो होगा वो आपका क्या होगा, समान होगा। यानी कि भार कैसे पता लगाते हैं, ऊपर वाले अंक से। अगर कोई एलिमेंट है तो यहां पर जो लिखा होता है ना, ये उसका होता है भार यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है समभारिक यानी कि आइसोबार। इसका मतलब क्या है, अलग अलग तत्वों के ऐसे रूप, अलग अलग तत्वों के, अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे रूप जिनके जो परमाणु संख्या है ना, वो तो क्या है अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, भार समान है, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोबार यानी कि समभारिक। बात करें जैसे आपका देखिए एक कार्बन का 6 फॉर्म है, एक कार्बन का आपका नाइट्रोजन इसका 7 फॉर्म है। तो आपका जो कार्बन 614 जो है और नाइट्रोजन 714 की बात करें तो यहां पर देखिए ये इनके क्या कहलाते हैं, ये इनके कहलाते हैं मास नंबर। तो देखिए मास नंबर तो क्या है, समान है। देखिए कार्बन का भी 14 है और नाइट्रोजन का भी 14 है, लेकिन इनके जो परमाणु है ना, पैर जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान रखना है, इन्हें क्या बोलते हैं, समभारिक यानी कि जिनके भार समान है। आइसोबार जिनके भार यानी कि वेट इक्वल है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समभारिक। बड़ा सिंपल सा है। आगे ये तो ऐसे ही है, इनके बारे में तो आपको याद रखना है बस। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, समान होती है। चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए मैं लिख देता हूं। देखिए अभी बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, आपसे पूछ रहे कि भाई Na प्लस है, Na प्लस और एक है Cl माइनस। Na प्लस है और एक आपका है क्लोरीन का माइनस। आपसे पूछ ले प्रश्न, देखिए मैं आपको बता दूं क्या प्रश्न है कि बताइए इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। और ऐसे है, ये आपको दे रखा है भाई Na प्लस है और आपका Cl माइनस, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए जो आपको पता होना चाहिए भाई, सोडियम जो होता है ना, सोडियम वो आपका होता है 11 नंबर पे आता है। सोडियम क्या होता है, 11 और 23 ऐसे होता है ना, मैंने आपको बताया था अभी, है ना। आपका सोडियम जो होता है 11 और 23 होता है। अब हुआ क्या, ये जो होते हैं ना, ये भाई साहब ध्यान रखना है, ये जो नीचे होते हैं ये तो होते हैं प्रोटॉन। ध्यान रखना, जो पैरों में होते हैं प्रोटॉन होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए अगर हम सोडियम की इसकी बात करें तो देखिए ये क्या है, प्रोटॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन। यानी कि सोडियम के पास जो प्रोटॉन की संख्या है ना, सोडियम के पास जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है, 11। कितनी होती है, 11। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी तत्व, इस चीज को नोट कीजिएगा, अगर कोई भी तत्व अगर उसके पास प्लस या माइनस नहीं हो, मतलब उदासीन हो, तो उदासीन का मतलब क्या है, उसके पास ना तो कोई चार्ज प्लस का है ना उसके पास चार्ज माइनस का है। मतलब अगर कोई भी तत्व है उसके पास किसी प्रकार का आवेश नहीं है, ना धनावेश है ना आपका ऋणावेश है, तो ध्यान रखना उनका धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, टोटल योग 0 होता है। मतलब जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। इसका मतलब क्या है, अगर सोडियम के पास ये प्लस, अब देखिए प्लस और माइनस कब बनते हैं यह आपको आगे बता दूंगा, फिलहाल मैं यहां भी बता दूं। देखिए प्लस का मतलब होता है कि ये धनायन है और माइनस का मतलब है आपका ऋणायन है। धनायन का मतलब क्या होता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने उसके ऊपर क्या आते हैं, धनायन। और कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, उतने उसके पास क्या आ जाते हैं, आपके माइनस के आयन आ जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं आगे। तो देखिए अगर ये सोडियम नॉर्मल सोडियम होता, अगर इसके पास प्लस नहीं होता, मान लीजिए ऐसे होता ना, तो इस स्थिति में इसके पास 11 प्रोटॉन, पता लगे ना कहां से है भाई, जो परमाणु क्रमांक होता है ना वही प्रोटॉन होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11। अब अगर सोडियम नॉर्मल सोडियम होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते नहीं होते भाई। जब इसके पास न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो उस स्थिति में आवेश होता है ना बराबर होता है, जितना आवेश उतना भी आपका, जितना धनावेश उतना ऋणावेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर कितने होते हैं, यहाँ पर 11 ही होते। लेकिन अब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 11 हो गए, लेकिन इसने क्या कर दिया, प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जितना त्यागेगा उतना प्लस आएगा, जितना ग्रहण करेगा उतना माइनस। इससे आप ऐसे लगा लो भाई, हमने किसी से 1000 रुपए ले लिए, यानी कि हमारे पास लोन है, पैसे किसके हैं, माइनस के, और हमने किसी को पैसे दे दिए, इसका मतलब हमारे पास प्लस का धन आएगा। ऐसे याद करो। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, 11, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। अब बात करते हैं क्लोरीन की। अभी देखिए क्लोरीन जो होता है ना वो इस प्रकार से होता है। क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन वो आपके होता है क्लोरीन का 17,
मैं बताया था ना आपको, क्लोरीन 1735 होता है, 1737 होता है, तो हमको तो इससे काम है। अब ये क्या होती है, ये होती है प्रोटॉन की संख्या, ध्यान रखना है, यानी कि इसके जो प्रोटॉन आ गए क्लोरीन के वो कितने हो गए 17। अब अगर आपके क्लोरीन है, इसके प्रोटॉन 17 है, मान लीजिए फिलहाल के लिए माइनस नहीं है, जब ये माइनस नहीं है मतलब जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई, वही इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन कितने हो गए 17, यानी कि इसके पास अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया होता तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अब क्या कर दिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का उतना ही ऋणावेश आ गया, मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन संख्या आ गई वो कितनी आ गई, एक ग्रहण कर लिया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो गाइस ऐसे प्रश्न बन सकते हैं आपसे, किसी का भी पूछ सकता है, मैंने आपको 2 एग्जांपल के माध्यम से बता दिया है, Na+ और आपका Cl-। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अपने रेलवे ग्रुप में पूछे गए हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आपके सामने इस बुक से मैं आपके क्वेश्चंस यहां पर कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने इनको यहां पर बिठा देता हूं और अब आपके सामने मैं यहां पर क्वेश्चंस करता हूं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने रेलवे में पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका जो एटॉमिक नंबर वाला ये आपका चैप्टर है ना, ये इससे, ठीक है। देखिए चलिए इससे प्रश्न करते हैं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो प्रश्न है वो है, देखिए नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला जो प्रश्न है वो ये है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपका पेज नंबर 226 226 पे, और वैसे इस बुक का जो केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन है 272 है। नाइट्रोजन के परमाणु में, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश मैं इसको ट्रांसलेट करके बता दूं, कैलकुलेट द न्यूट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। चलिए देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे हैं सर कुछ दिया ही नहीं है, नथिंग इज गिवन, कुछ भी नहीं दिया गया, सर कैसे करें। देखिए आपको क्या बोला गया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बारे में बताया था, नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और द्रव्यमान संख्या 14 होती है, बताया था ना भाई, दोगुना होता है, लगभग दोगुना होता है, बताया था। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है और ये 14, बस कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, बस मैंने आपको अभी जो तत्व बताए थे उनके परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा और परमाणु संख्या क्या, वो मतलब द्रव्यमान संख्या याद कर लीजिएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लीजिएगा, कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अब कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था भाई नीचे जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन बराबर कितने आ गए 7, और आपको ये बताया था भाई ये जो होते हैं ऊपर है ना, इसको हम बोलते हैं A बराबर P+N, बताया था ना भाई। ये जो होती है, जो ऊपर होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपका, इसको बोलते हैं आपका मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब देखिए यहां से अगर निकालें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना है 14, ठीक है। और ये नीचे जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बराबर 7 है। तो देखिए न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या आएगा 14 माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर 14 और प्रोटॉन कितने हैं 7 बराबर 7, बताइए इससे सिंपल कोई प्रश्न आएगा, ठीक है। 7 है ना, एक नहीं है 7 है, ठीक है। तो बताइए इससे सिंपल कोई प्रश्न होगा, बड़ा सिंपल सा है। अभी आप सोचे कुछ दिया हुआ ही नहीं है, चलिए ऐसे ही प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आपने नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, और ऐसे गाइस बहुत सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको खुद यहां पर याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, तो चलिए यहां पर आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 273 है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन में 22 न्यूट्रॉन है। एक दूसरा प्रश्न है, एक तत्व के
नाभिक में, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन व 22 यानी कि 22 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सा, देखिए इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके बता दो। देखिए इन ए न्यूक्लियस here is 15 proton and 22 neutron, then calculate its mass number. In a nucleus, in a element 15 proton and 22 neutron, then calculate its आपका mass number। यानी कि आपको दे रखा है एक जो एलिमेंट है उसका जो नाभिक है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसमें 15 तो क्या है, प्रोटॉन है, और आपके 22 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम क्या करते हैं, जो आपको दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए 15 प्रोटॉन दिए गए हैं। प्रोटॉन क्या होता है, पी बराबर कितना है, 15, ठीक है। 22 न्यूट्रॉन संख्या n से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका है 22। देखिए द्रव्यमान संख्या के बारे में आपको बताया था भाई, द्रव्यमान संख्या जो है मास नंबर जो है, मास नंबर इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, इससे। और ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P प्लस N, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, उसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 22 बराबर कितना हो गया, 2 और 3 आपके 5 और 2 7, तो यह हो गया 37। तो गाइस ये आपका हो गया 37, ठीक है, ये आपका 37 हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ऐसे बड़ा सिंपल था, फिर एक दो क्वेश्चन के ट्राई और करते हैं हम, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसका जो आंसर आ गया वो आपका 37 आ गया है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर अगला प्रश्न यहां पर करते हैं। और गाइस रात के 8:35 हो रहे हैं और आपके लिए हम क्लास शूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न, ऐसे कई प्रश्न है गाइस, ठीक है। चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं और आपके लिए जो टॉपिक है ना इसको बहुत ही इजी बना देंगे अपन, ठीक है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि यदि एक तत्व के समस्थानिक की, आपको बोला है अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक तत्व के समस्थानिक, और ये जो प्रश्न है ना कई बार आया था, मैंने खुद ने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं ना उनमें आपने देखे होंगे। यदि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या की द्रव्यमान संख्या 298 है, 298 है, तथा इसके नाभिक में, इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, 188 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात करो। तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात करो, ठीक है। ओके, थोड़ा ऊपर लिख दिया क्वेश्चन मैंने, ओके। वैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा, मैं इसको क्वेश्चन को बोल रहा हूं गाइस, ठीक है। आपको वैसे बोल दिया हिंदी में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, इंग्लिश में क्या कहना चाहता है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ पर आपका जो मैंने जो बल्ब लगा रखा है उसका फ्लैश आ रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए आपको बोला है इन ए आइसोटोप, ठीक है, आपका आइसोटोप ही है ना, हाँ। इन ए आइसोटोप मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 298, आपको बोला गया है इन ए आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इट्स मास नंबर इज 298 एंड इट हैज 188 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, देन कैलकुलेट इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि बोला है कि एक तत्व है, एक एलिमेंट है, उसका जो समस्थानिक है यानी कि आइसोटोप है,
उसकी द्रव्यमान संख्या जो है यानी कि आपके मास नंबर जो है वो 298 है। आगे बोला गया इसके नाभिक में, इसके न्यूक्लियस में 188 न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या आपको दी गई है 188। तो परमाणु संख्या यानी कि आपसे क्या पूछी गई है, इसकी आपका एटॉमिक नंबर पूछा गया। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपको बोला गया है कि इसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि 298 दी गई है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है भाई, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसको ही बोलते हैं ए। ये आपको दी गई है कितनी, 298, ठीक है। आगे बोला गया इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है 188। तो क्या पूछा गया है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता क्या है, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, ठीक है। यानी पी का मान ज्ञात करना है, याद कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है भाई। P प्लस एन दोनों 298 है, 298 है, यानी कि P प्लस एन बराबर 298। आपको n का मान दिया गया है तो P का मान निकाल सकते हैं, 298 माइनस n, तो P बराबर क्या आ जाएगा 298 माइनस n बराबर आपका है 188। तो आप इसको घटाओगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 110, यानी P बराबर कितना आ गया, प्रोटॉन की संख्या जो आ गई 110, 110 आ गई, ठीक है गाइस। 110 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 110 110 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही गाइस बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यूथ पब्लिकेशन बुक है, ठीक है। आप में से बहुत सारे कमेंट पे जाता है इसका जो इसका कवर है वो दिखा देना, ठीक है। तो इस जो बुक है इसको आप अमेजन से मंगा सकते हो भाई, बहुत शानदार बुक है। लिंक बाय करने का लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दिया हूं, टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं, डायरेक्ट अमेजन से आप इस बुक को मंगा सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो इसमें और जो क्वेश्चन है ना, चलिए एक क्वेश्चन और है उसको हम कर लेते हैं, वो भी अच्छा, एक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन कट रहा है, अगर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में हट गया हूं, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक शानदार क्वेश्चन है जो मेरे को मिल गया है, उसको हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और है जो भी आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें बोला गया है कि 9F19 यानी कि F आपका फ्लोरीन जो है वो आपका 19 और 9 इस प्रकार से है। फ्लो 19 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है और इलेक्ट्रॉन, तीनों की संख्या आपको बतानी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे ये आपको बताने हैं। देखिए कैसे करेंगे भाई, देखिए नीचे जो होते हैं, नीचे वो क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन। में आपको बताया है नीचे जो होती है आपको क्या कहलाती है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 9। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर कोई एलिमेंट है उसके पास कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव आपके चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया था ना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो बताया था भाई ये जो होता है ना 19, ये क्या होते हैं, P प्लस एन बराबर 19 होते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ये होते हैं ऊपर के। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए, 19, ठीक है। तो प्रोटॉन तो आपको बताइए कितने हैं, 9, तो 9 प्लस एन बराबर 19, तो एन बराबर कितना आ गया, 19 माइनस 9, तो एन बराबर कितना आ गया, 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। ओके, देखने में क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कैसे याद करेंगे, बस कुछ नहीं है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। P बराबर 9, N बराबर 10 और E बराबर आपका 9, ठीक है। मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन है अपना आया हुआ इस टॉपिक से, फिर उनको करते हैं। आपको नोट डाउन कीजिए, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ।
ओके गाइस, आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिससे आपको क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपको मैंने पहले ही बताया था, उसको आप थोड़ा सा वो देख लीजिए। जैसे जो क्लोरीन जो होते हैं ना, क्लोरीन, उसके दो समस्थानिक होते हैं, एक क्लोरीन होता है 1735 और एक होता है क्लोरीन 1737। ठीक है, तो इनके दो क्वेश्चन आए गए थे। आपको फिर से बता दूं कि जो आपके क्लोरीन 1735 है और आपका 1737 जो है, इसके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो आपके नेचर में पाए जाते हैं ना, आपकी जो प्रकृति में ये पाए जाते हैं, तो इनका जो रेशियो होता है ना, देखिए जो क्लोरीन जो होता है ना, दो रूपों में पाया जाता है, दो समस्थानिक में। एक तो आपका होता है C17, वो सी आपका Cl है, ध्यान रखना गाइस, गलती से मैंने C लिख दिया है। ओके, ये क्लोरीन है Cl। ठीक है, शायद मैंने पहले भी यहाँ पर C लिख दिया था, आप उसको सही कर लीजिएगा, ये Cl। ठीक है, मैंने गलती से C लिख दिया था, ये कार्बन होता है C। तो Cl 1737 और Cl 1735। ठीक है, Cl 1735 और Cl 1737 है, जब ये नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं ना, तो ये तो आपका पाया जाता है कितना 75%, और ये आपका पाया जाता है कितना 25%। ठीक है, नेचर में पाए जाते हैं, यानी ये ज्यादा पाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना है 3:1, ये 3:1 इनका रेशियो होता है। ओके गाइज, तो ये आपका था जो आपके समस्थानिक, समभारिक और आपका जो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या जो है, इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एएमयू, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए, ये आप जब ही कर सकते हैं जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो परमाणु बाहर लिखाए थे ना, जो आपके मास नंबर लिखाए थे, वो याद होंगे तभी। और ये आपके तभी मैंने बोला था भाई, जो आपका मास, जो आपका जो ये मास नंबर है और आपका जो ये एटॉमिक नंबर है, ये केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बार बार आएंगे। अभी हम कल जो क्लास करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखना आपको सिखाएंगे, तो उसमें आप देखना ये आपके काम आएंगे, कैसे 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 काम आते हैं। ठीक है, आप देखिएगा आगे हम जब मोल अवधारणा पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब यही काम आएगा। इसलिए बोलता हूं गाइस, इनको आप याद कर लीजिएगा, इजीली याद हो जाएंगे। कुछ है जो आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, बाकी नॉर्मली तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए, तो एएमयू क्या होता है? एएमयू होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब होता क्या है, तो ये आपका एक जो अभी आपको बताया था एटॉमिक मास यूनिट, जो कैसे याद करते हैं भाई, जो आपका परमाणु जो है उसका द्रव्यमान दे रखा है बटे कार्बन 12 के समस्थानिक जो है आइसोटोप, उसका भाग लगाने पर यह प्राप्त होता है। और ये किसके बराबर होता है? ये आपका होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, इसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ ले भाई, एक एएमयू जो होता है, एक आपका एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, किसके बराबर होता है? ध्यान रखना है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई H2O के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा? H2O के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। ठीक है, H2O के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। ठीक है, यह प्रश्न कैसे बोलेगा? H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है बताइए, कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा है। H2O के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान, यानी कि मोलिक्यूलर आपका मोलिक्यूलर मास की क्या करनी है? कैलकुलेशन। बड़ा सिंपल सा, अभी आपको बताते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो इसमें होता क्या है, जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपको पदार्थ दिया गया ना, पहले तो आप उसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे भाई? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो कैसे लिखेंगे? 2 है, इसमें कितने? 2 तो है भैया हाइड्रोजन, प्लस 1 है ऑक्सीजन, तभी तो मिलेगा आपका H2O। ऐसे लिख लेना है। फिर देखिए, 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार याद करो, मैंने आपको लिखाया था, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। इसका जो आपका मास नंबर होता है हाइड्रोजन का, वो आपका होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन के बारे में बताया था भाई, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 गुना 1 बराबर 2, और 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो ध्यान रखना है 18U या 18 AMU भी इसको बोलते हैं। 18 AMU बोल दो, चाहे 18U बोल दो, U का मतलब होता है यूनिफाइड। ठीक है, तो 18 AMU क्या हो जाएगा? H2O का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ये आपके रेलवे ग्रुप में पूछा गया था, और ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे गाइज, आपके सामने मैं वो सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। देखिए, एक पूछा गया था आपके CO2 का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए,
इसको लिखेंगे भाई, एक तो कार्बन है प्लस 2 क्या है, ऑक्सीजन है, ऐसे। तो कार्बन का आप जानते हो, कार्बन का जो होता है आपका होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अभी आपको बताया था, ऑक्सीजन ये रहा भाई, ऑक्सीजन होता है 16। तो देखिए ये कितना होता है 12 प्लस 16, ये आप कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 44 AMU। ओके गाइज, ये आपका पूछा गया था, ठीक है। और मैं देख लेता हूं और किस किस का पूछा गया था। इसको आप AMU से प्रदर्शित कीजिए या आप U से प्रदर्शित कीजिए, बात एक ही है, यूनिफाइड, ठीक है। देखिए तो ये आपके पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी में, और बहुत सारे पूछे गए हैं। चलिए मैं आपके सामने जो भी है वो आपके लिख के बताता हूं किस किस का पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था CAO का, ठीक है, एक तो है CAO का, ये आपका थर्ड है, और एक आपका है चौथा जो आपका है H2SO4, ठीक है। तो ये आप किसी का भी पूछ सकता है। एक आपका पूछा गया था ओजोन का, ठीक है, ओजोन, ठीक है, ओजोन, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, किसी का पूछ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कई बार पूछा गया था, CaCl2, किसी का भी लिख लो आप, ठीक है। एक आपका CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का पूछा गया था, ठीक है, NaCl, किसी का भी आप निकाल सकते हो। जो भी पूछे गए थे मैं आपके सामने सारे ही ज्ञात करके दिखा रहा हूं। NaCl किसी का भी आप निकाल सकते हो, बस आपको जो मैंने बताया ना वो याद कर लीजिए। मैंने वही बताया जो आपके बार बार रिपीट होते हैं और जिनके आने की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए CaO, देखिए Ca आपका होता है कैल्शियम, और इसको हम कैसे लिखेंगे, Ca+O। देखिए कैल्शियम का कितना होता है बताया था भाई 40 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो इसका कितना हो जाएगा 56 यूनिफाइड, ठीक है। आगे बात करें H2SO4 के बारे में, तो देखिए H2SO4 कैसे लिखेंगे भाई, H2SO4 को लिखेंगे 2 तो हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है प्लस आपके 4 क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 बताया था, सल्फर का कितना बताया था आपका 32 प्लस 4 ऑक्सीजन कितना बताया था आपका 64, ठीक है। कर लीजिए ऐड, 2 प्लस 32 यानी कि 32 प्लस आपका ये, अरे मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 16 है ना, तो 16 प्लस 64 आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 3 9 और 4 और 4 8, यानी कि 98 यूनिफाइड इसका आंसर आ जाएगा। 98 यूनिफाइड H2SO4 का क्या होता है आपका आणविक द्रव्यमान, यानी कि मोलिकुलर मास, ठीक है। चलिए मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास की बात है। आगे बात करते हैं ओजोन के बारे में। तो पहले तो आपको ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये आपको पता होगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48 यूनिफाइड। आगे बात करें CaCl2, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Ca+2Cl, ऐसे लिखेंगे। देखिए Ca कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का कितना बताया था, क्लोरीन का बताया था 35.5 यानी कि 35.5 ऐड कर दीजिए 40 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई करेंगे 30 आपका हो जाएगा 71, तो इसका कितना हो जाएगा ऐड 40 प्लस 71 करेंगे तो 111, ठीक है। 111 यूनिफाइड आपके इसका आंसर आ जाएगा 111 और आपका यूनिफाइड, ठीक है। आगे बात करें NaCl की, तो NaCl कैसे लिखेंगे, Na दिख रहा है नहीं यहाँ पे, Na दिख रहा है Na+Cl, तो देखिए Na+Cl, Na कितना होता है, Na अब आपको बताया था भाई 23 होता है Na, प्लस क्लोरीन कितना होता है 17 पॉइंट, वो आपका क्लोरीन जो होता है 35.5, ठीक है, क्लोरीन होता है 35.5 ऐड कर दीजिए तो देखिए ये हो जाएगा 5 और 3 8, ये हो जाएगा 3 और 2 5, 58.5 यूनिफाइड, ठीक है, 58.5 यूनिफाइड, ठीक है गाइस। तो ये आपके पूछे गए थे AMU यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई से संबंधित प्रश्न। आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसी प्रकार से गाइस कल हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कल हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, ये आपको कल की क्लास में मिलेगा गाइस, तो स्टे ट्यून कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हम रात में आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।